सेलिम भाई साहब, जब आप नगर सेवक थे तो सबसे अच्छा काम आपने क्या किया? देखिए, मैंने ऐसा है कि मेरा बनाया हुआ रोड आप आए हो, वो मेरा बनाया हुआ रोड है। रोशनी के पास बनाया हुआ रोड मेरा रोड है। फेमस के पास बनाया हुआ मेरा रोड है। मेरा क्या नाम है अपना, सम्राट नगर का बनाया हुआ मेरा रोड है। और एक मैंने रोड के ऊपर बनाया था धबधबा, रेलवे के बगल में ब्यूटिफिकेशन किया था मैंने। तो मेरे नगर सेवक के बाद कभी उसको किसी ने देखा ही नहीं, जबकि बड़ा खूबसूरत लगता था। शाम के टाइम पे लाइट जलती थी, वहां काफी लोग सेल्फी, उस वक्त शुरू हुई थी सेल्फी लेने, बच्चों को लेके जाते थे। तो हम लोगों के टाइम में पैसा बहुत कम था महानगर पालिका के पास। हमारे पालक मंत्री गणेश नाइक साहब हुआ करते थे, तो हम 2 लाख और 3 लाख रुपए के लिए जो है उनके जनता दरबार में जाते थे नगर सेवक लोग, बोला कि भाई 2-3 लाख रुपया मिल जाएगा तो हम अपने एरिया का पाइवट बना देंगे, कुछ कर लेंगे। पैसा आया जितेंद्र आवाड साहब के आमदार बनने के बाद, है ना। आमदार साहब 25-25 लाख 30-30 लाख देते थे। हम लोग के टाइम पे पैसा नहीं था, लेकिन उस पीरियड में भी हमारे उसमें जो है 3-4 रोड थे जो बनाया हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात उदयनगर का भी रोड मैं ये बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि मेरा बनाया हुआ रोड आज भी टिका है, और मेरी बनाई हुई चालियों के अंदर पाइवाटा आज भी है, और उसी के ऊपर लोग अपना लाली पाउडर लगा के काम चला रहे हैं। आपके वक्त से लेकर के अभी के वक्त में सियासत में क्या बदलाव है? बहुत बदलाव हो गए, गंदी सियासत हो गई। पॉलिटिक्स एकदम ऐसा हो गया है कि अच्छे लोग तो बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, मेरा ऐसा मानना है। बोला जाता था ना, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, खानदानी लोग। चूंकि पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है और विचार इतने गंदे हो चुके हैं कि नेगेटिव के अलावा कोई पॉजिटिव बात कोई करने को तैयार नहीं है, और इल्जाम लगाना एक आम बात हो गई है, और गंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अनपार्लियामेंट्री अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। वजह आपकी निगाह में? इसकी वजह यह है कि सियासत का मर्यादा घट चुकी है। 2014 के बाद अगर आप देखेंगे इस देश के अंदर, मैं देश की बात कर रहा हूं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा हेट स्पीच 85% हेट स्पीच 2014 के बाद से बड़ी सेंट्रल लेवल पे हुआ, या स्टेट लेवल पे हो, या मर्यादा हट गई कारपोरेशन पे हो। मर्यादा मतलब खत्म हो चुकी है। हमारे मुल्क की जो सभ्यता थी कि अपोजिशन की भी एक इज्जत हुआ करती थी, वो सब खत्म हो चुकी है, और सियासत अब एक कारोबार बन चुका है। मैं इतना डालूंगा और इतना निकालूंगा, यही एक धंधा है। सलीम भाई साहब, आज कुछ दिन से आई लव मोहम्मद का चल रहा है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, यूपी पुलिस कुछ भी कर सकती है। यूपी पुलिस तो ऐसा मामला चल रहा है कि कोई भी मिसाल, शायद जितनी भी मिसालें वो कम पड़ जाएगी। योगी जी हमारे कुछ भी कर सकते हैं। तो और उत्तर प्रदेश पुलिस ये जो है संविधान के अंदर नहीं चल रही है ये, क्योंकि अगर आप संविधान के अंदर चल रहे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट की आपने गाइडलाइन अगर देखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी स्टेट को सबसे ज्यादा फटका दिया है तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन वो आज भी सुधरने को तैयार नहीं। अगर किसी ने बैनर लगा दिया आई लव मोहम्मद या आई लव जय श्री राम या आई लव महादेव, तो उसमें हर्ज क्या है? देश के ये लोग कौन है? बड़े बड़े संत है, बड़े बड़े सूफी है, बड़े बड़े पैगंबर है ना। तो इनके ऊपर अगर लगा दिए तो क्या हर्ज है? उसके ऊपर अगर गुनाह लिया जाता है, उसके ऊपर अगर वो करता है, तो मैं बोलता हूँ चलिए आई लव महादेव मैं बोल रहा हूँ, मुझ पर गुनाह लोगे आप? सर, जैसा कि हम जान रहे हैं कि मुंबई में प्रोटेस्ट हुआ आई लव मोहम्मद को लेके, तो जो बड़े बड़े बैनर्स वगैरह जैसे कि मर्जिया शानू पठान ने भी बहुत सारा प्रोटेस्ट निकाला, उसमें जो पैम्पलेट वगैरह का यूज हुआ उसका क्या हुआ? क्या उसकी बेइज्जती के लिए कुछ ऐसे पोस्टर जो लिखे गए जो जमीन पे गिरे? देखिए, ऐसा है कि मैं ये चाहूंगा कि कोई भी धर्म मजहब के अगर कोई मजहबी प्रोग्राम होता है तो उसके ऊपर ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस क्या नाम है बैनर पोस्टर का इस्तेमाल करते हैं उसको बहुत कायदे से जो है, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, उसके जो पेशवा है उनकी चीजों का अदब रखना चाहिए। अपने थोड़ी दूर के वो नारेबाजी करने के बाद उसको अगर सड़क पे फेंक दिया जाएगा तो इसका मतलब कि आप ने क्या सीख लिया और आपने क्या किया। तो मेरी अपनी गुजारिश है कि कोई भी लोग, कोई भी धर्म के हो, अगर कोई भी अपने धार्मिकों को करते हैं तो अपने झंडे, अपने बैनर, अपने उसको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा देव, जब आप नगर सेवक थे, जब बने थे, तो आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत चुनौतियों। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव जो है वो सिंगल चुनाव ही सही चुनाव होता है,
और ये जो पैनल सिस्टम का चुनाव होता है, मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें जो है काम करने वाला गिर जाता है और बगैर काम करने के लंगड़े उड़े आ जाते हैं। आप देख लीजिए पूरे थाने महानगर पालिका के अंदर देख लीजिए, काम करने वाले सब आ रहे थे मेरे पीरियड के अंदर, क्योंकि मेरे साथ प्रताप सरनाइक जी थे जो आमदार है, बड़े बड़े लोग थे, मेरा देवराम भोईर जी थे, सुभाष भोईर जी थे, मेरा तमाम सब बड़े बड़े लोग थे। वो कहीं ना कहीं पैनल में चोट खा गए और पैनल के चुनाव के बाद जो जनता की दुर्दशा होती है, मैं ऐसा मानता हूं कि पैनल का चुनाव करप्ट चुनाव है। ये करप्शन का चुनाव है, जनता भी करप्ट हो जाती है, एक को बोलती है कि एक वोट तेरे को दूंगा, एक वोट तेरे को दूंगा, एक वोट तेरे को दूंगा, जनता भी झूठी, नेता भी झूठा है ना, कारपोरेशन का चुनाव लड़ने वाले भी झूठे, क्योंकि एक को बोले तू मेरे को दे देना, उसको मत देना, वो मेरे को दे देना। तो मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से चुनाव होता है और उसके बाद क्या होता है, जब चुनाव हो जाता है तो आ वाला जब वो बा के पास जाता है तो बा वाला बोलता है सा के पास जाओ, तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ना। फिर ए वाला बोलता है बी वाले को तुमसे मेरा मतलब नहीं है, वो तुम उसके पास जाओ। तो कहीं ना कहीं करप्शन है। अगर जिम्मेदार बनाना है, जिस तरीके से आप पार्लियामेंट एक एमपी को बनाते हो जिम्मेदार, उसके बाद उसका सवाल जवाब जनता लेती है। आप आमदार बनाते हो, सवाल जवाब लेती है पब्लिक, नाराज होती है, गुस्सा होता है। ये चार का लेने का ठीक रहा, वो उसके गले, वो उसके गले, वो उसके गले, इसमें पब्लिक का काम नहीं होता और कंपटीशन नहीं होता, एक हेल्दी कंपटीशन नहीं होता। सिंगल वोट रहता है तो जो जीतता है उसको मालूम है मैं कितने वोट से जीता हूं, और जो हारा है उसको मालूम है मुझे कितनी मेहनत करना है इसको डिफीट करने के लिए। तो जनहित और जनता का काम होता है। पैनल सिस्टम में ये मानता हूं कि सिर्फ ये नेता लोग की बनाई हुई एक वो है कि अपने ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता एडजस्ट हो और लड़ते रहते। अच्छा सैजल भाई, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, इलेक्शन का दौर है, अगर वो वापस आना चाहेंगे तो आप लोग उनका स्वागत करेंगे? देखिए ऐसा है कि पार्टी और लोग जाते हैं और आते हैं, जिसका जहां से सिस्टम बैठ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा, तो इस्तेकबाल चला जाएगा, तो उसका इस्तेकबाल मुबारकबाद की वहां जाके कुछ अच्छा करे। बहरहाल अब मैं इसको ये मानता हूं कि अपने अपने चालाकी, अपने अपनी होशियारी, अपने अपने फायदे के हिसाब से लोग इधर उधर आते, विचारधारा खत्म हो चुकी है। क्या आप मानते हैं कि टीएमसी मुंब्रा की जमीनी जरूरतों को इग्नोर कर सकते? पूरी तरीके से म्युनिसिपैलिटी फेलियर है यहाँ पे। म्युनिसिपल कारपोरेशन का तो मैं बोलता हूं यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूं आपको। आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इस शहर में, बताइए मुझे, आप बताइए। मेरा एक सवाल, आप देखें कि जब कोई धार्मिक उत्सव होता है तो संघ सेवी संस्थाएं रोड के ऊपर सीटी बजाते हुए नजर आती है। पुलिस कहां रहती है? ट्रैफिक विभाग किधर रहता है? सारे फुटपाथ पे कब्जा हो चुका है हॉकर्स लोगों का, गुंडे लोगों का, छोटे मोटे बुलेट चलाने वाले, है ना, छोटे मोटे गुंडे, छोटे मोटे वो। आप देखिए फुटपाथ यहाँ से स्टेशन तक चले जाइए आप फुटपाथ पे देखिए किसका कब्जा है। कारपोरेशन का कब्जा होना चाहिए, आम जनता का कब्जा होना चाहिए। आम जनता को चलने की सहूलत है पूरे शहर में, नहीं है तो महानगर पालिका फेलियर है। राजनीतिक खींचतान की वजह से मुंब्रा का विकास होता हुआ मैं मानता हूं इस चीज को, राजनीति की उससे कहीं ना कहीं राजनीति का, मुंब्रा में राजनीति ज्यादा हो गई है, काम कम हो गया है, हिसाब ज्यादा मांगा जाता है और कोई हिसाब देता नहीं। इस सवाल को थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ। क्या मुंब्रा के पॉलिटिशियंस मुंब्रा के डेवलपमेंट के लिए सीरियस हैं? बिल्कुल नहीं। इसको चेंज कैसे? आवाम, हम भी इस मामले में सीरियस नहीं है। पब्लिक तो जब आवाम सीरियस नहीं है तो जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी प्रजा वैसे राजा।